Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. And now I think you have started your studies, and I wish that you will be successful and pay more attention to your studies. Thanks. जी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है ये है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि सदर के अख्तियारात, और हम पढ़ रहे हैं सदर पाकिस्तान। तो यहाँ इससे मुराद क्या है? सदर पाकिस्तान के अख्तियारात। आपने ये देखना है कि 2010 में जो की गई थी 18वीं तरमीम या 18th अमेंडमेंट, उसमें जो सदर है उसको वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद कर दिया गया है। तो इस लिहाज से सदर के पास अख्तियारात तो हैं, लेकिन वो बहुत सारे अपने अख्तियारात में जो है वो वज़ीर आज़म के साथ मशवरे का पाबंद है। अब हम देखते हैं उसमें कि एक तो ये है कि ये सदर का जो ओहदा है ये कौम के इत्तेहाद का मज़हर है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इससे कह सकते हैं एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की? यूनिटी ऑफ नेशन। उसके बाद वही बात देखिए हम रिपीट कर देते हैं कि 18th अमेंडमेंट which was made in the Constitution of 1973, according to it, it was made binding for the President to seek consultation of the Prime Minister. तो इस तरह से, जिस तरह से आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, उसमें जो असल अख्तियारात होते हैं वो वज़ीर आज़म के पास होते हैं और उसकी पार्लियामेंट के पास होते हैं। तो अब हम देखते हैं जो सदर के अख्तियारात हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये हैं सदर के जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं, और आपको मालूम है चूँकि सदर जो है वो इंतज़ामिया का सरबराह है। अब हमारी इस तरमीम के बाद जो है सदर के पास जो है वो सरबराही के तौर पर जो उसके पास वो इंतज़ामिया का वो सरबराह है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम देखते हैं कि वो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उसका हेड है या इंतज़ामिया का सरबराह है। हम ये देखते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव के लिहाज से या उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ये ज़हन में रखिएगा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं अख्तियारात या पावर्स, ये हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, आगे लेजिस्लेटिव आएंगी। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है इसके अंदर 5 हमने पावर्स डिस्कस करनी है। एक आ गई देखिए आप एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एक आ गई जी कंट्रोल ओवर कैबिनेट, तीसरे नंबर पर आ गई अपॉइंटमेंट्स के सदर अपॉइंटमेंट्स कौन सी करता है। उसके बाद नंबर 4 पे कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, और नंबर 5 पे कंट्रोल ओवर डिफेंस। These 5 are the powers regarding the executive or the executive powers. इसमें अब देखेंगे नंबर 1 इज एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ या जो है कानून का नफाज। एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ फिर बता देता हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो है आपने देखा कि पार्लियामेंट जो है ये गवर्नमेंट का एक बहुत अहम जो है ये ऑर्गन है। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दिए जाते हैं या हुकूमत के 3 शोबे हैं, उनमें से एक आ जाता है मुकन्नना यानी पार्लियामेंट, एक आ जाता है एग्जीक्यूटिव यानी इंतज़ामिया, और एक आ जाता है जुडिशरी यानी अदलिया। और जो पार्लियामेंट है उसका काम होता है कानून साजी करना, और जो इंतज़ामिया या एग्जीक्यूटिव है इसका काम होता है उस कानून को नाफिज करना। सो वेयर देयर इज़ वर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन इट मीन्स टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ और टू इम्प्लीमेंट द लॉज। तो यहाँ आपने देखना है कि यहाँ पर एक तो ये देखें कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, आपने ये देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने जो है प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स, उनके ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर यू नो दैट वज़ीर आज़म, फेडरल मिनिस्टर्स वफाकी वज़रा, उनकी मदद से क्या है कि जो पार्लियामेंट के जो बनाए गए कवानीन होते हैं, लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, आपको ये भी मालूम है कि उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स मीन्स लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करता है, उनको वो नाफिज करता है। तो दीज आर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। नंबर 2 इज कंट्रोल ओवर कैबिनेट। अब कैबिनेट के ऊपर कैसे कंट्रोल है? आपको पता है कि जो इंतज़ामिया है ये सारी हमारी किसके ज़रिए से चलती है? कैबिनेट के ज़रिए से। और कैबिनेट किस पर बेस करती है? कैबिनेट मुश्तमिल होती है वज़रा यानी मिनिस्टर्स पर। जितने भी पार्लियामेंट में से जो मिनिस्टर्स लिए जाते हैं या वज़रा लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं
कैबिनेट या काबीना। तो अब ये आ गया देखिए कंट्रोल ओवर कैबिनेट, क्योंकि आपको मालूम है कि जो प्रेसिडेंट है वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट करता है फेडरल मिनिस्टर्स को। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि साथ ही साथ ये है कि जब 2010 में की गई जो 18th अमेंडमेंट है उसके लिहाज से उसको प्राइम मिनिस्टर के मशवरे का पाबंद किया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसके अख्तियारात जो है वो फौकियत रखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चूंकि वो वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ जो है वो कैबिनेट जो उसको तश्कील देता है, इस तरह से उसका जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक उसका अख्तियार होता है या कैबिनेट के ऊपर उसका इस तरह से कंट्रोल होता है। उसके अलावा देखते हैं जी अपॉइंटमेंट्स। अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स वो कौन कौन सी करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर वही बात आपने ज़हन में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द 18th अमेंडमेंट ही हैज़ बीन मेड बाइंडिंग टू कंसल्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करना उसके लिए लाजमी है। तो ये वो अपॉइंटमेंट्स ने करनी है। देखिए फेडरल मिनिस्टर्स यानी वफाकी वज़रा, प्रोविंशियल गवर्नर्स, सूबाई जो हमारे यानी सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो, चीफ जस्टिस यानी जितनी भी हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो अपॉइंट करने हैं। इसके अलावा जो है जजेस जो है, इसके अलावा आपने देखा कि चीफ जस्टिस के अलावा जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट है। उसके अलावा देखिए चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी मुसल्लह फौज है उनके सरबराहान का तकर्रुर है। इसके अलावा एम्बेसडर्स फ्रॉम अदर जो दूसरे ममालिक के लिए हमने अपने एम्बेसडर्स भेजने हैं उनका तकर्रुर है। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपको पता है कि जो इलेक्शन करवाता है ये सारा कंडक्ट करता है पूरे मुल्क के अंदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर है। अटॉर्नी जनरल का तकर्रुर है, ऑडिटर जनरल का तकर्रुर है, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट काउंसिल्स जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ काउंसिल्स काम कर रही होती हैं मुल्की सतह पर, उनके जो चेयरमैन हैं उनका तकर्रुर है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम ओहदा जो वफाकी मोहतसिब है उसको भी वही अपॉइंट करता है। और लेकिन इसके साथ साथ जो स्पेशली या स्पेसिफिकली किया गया वो ये है कि चीफ जस्टिस और जो जज हैं उनके लिए वो पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशल काउंसिल जो है उसके मशवरे का पाबंद है, उनसे मशवरा करके उसने ये अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं। और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि साथ साथ ही जो है उस चीज़ को ज़हन में रखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के मुताबिक इसके लिए ये कंपलसरी है कि ही वुड सीक द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो कंसल्टेशन है वो लाजमी उसके लिए वो देखेगा। उसके बाद आ गया जी नंबर 4, कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर। जो फॉरेन अफेयर्स हैं हमारे, जो आपने देखा कि जो खारजी ताल्लुकात हैं या उसमें वो किस तरह से करता है कि उसके ऊपर उसका कंट्रोल किस तरह से है। देखिए एक तो ये है कि हमारे सदर के पास हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारी बैन अक़वामी जो नुमाइंदगी है वो करता है सदर। उसके अलावा आपने देखा कि क्या है कि वो अपॉइंटमेंट जिस तरह से आप देखेंगे कि ये भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर है कि जो हमारे एम्बेसडर्स दूसरे मुल्कों में हम भेजते हैं या जो सफ़ीर भेजते हैं उन सफ़ीरों की जो तकर्री है वो भी हमारा प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक से जो आते हैं जो एम्बेसडर्स या सफ़ीर आते हैं उनकी जो कागजात नामजदगी हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स, वो भी जो है प्रेसिडेंट ही वसूल करता है। उसके अलावा दूसरे ममालिक के साथ जो मुआहिदात होते हैं, और आपको मालूम है कि मुआहिदा को हम आम ज़ुबान में तो वी से इट कॉन्ट्रैक्ट, but if there is contract or the agreement between the two countries or more countries or international contract, these are called the treaties। तो ये ट्रीटीज़ जो है ये वो साइन करता है। उसके अलावा क्या है, किसी नई स्टेट जब वो बनती है उसको रिकग्नाइज़ करना ये उसके इख्तियार में है, या किसी भी रियासत के साथ जो सफारती ताल्लुकात है उसको मनक़ता करना ये उसके इख्तियार में है। इसके अलावा क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है उसका एक रस्मी उसका इनके ऊपर कंट्रोल है वक्त से जो है, चूँकि ये इन द नेम ऑफ जो प्रेसिडेंट चलते हैं, लेकिन जो रियल पावर्स हैं वो रेस्ट करती हैं विद द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आ गया जी लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ कंट्रोल ओवर डिफेंस। फिर ज़हन में रख लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें नंबर 5 पर जो है ये कंट्रोल ओवर डिफेंस यानी दिफा के ऊपर जो उसका अख्तियार है या उसका कंट्रोल वो किस तरह से है कि उसमें यह है कि उसको कुछ अख्तियारात हासिल हैं किस तरह से
डिफेंस अफेयर्स में, क्योंकि फिर वही बात ये इसी तरह से रिपीट किया जाता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है आपको पता है कि जो असल चीज़ है या असल अख्तियारात का सरचश्मा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है। तो इस तरह से उसको कुछ अख्तियार इन चीज़ों पर हासिल है डिफेंस अफेयर्स के ऊपर। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि वो ये तकर्रर करता है, ये जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसको स्टाफ कमेटी उसका तकर्रर करता है। इसके अलावा जो हमारे तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके जो सरबराहान हैं उनका तकर्रर करता है। इसके अलावा वो आर्मी को हरकत में ला सकता है। इसके अलावा ये है कि वो ऐलान जंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या ऐलान जंग कर सकता है। इसके अलावा किसी मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा कर सकता है। इसके अलावा ये है कि दूसरे ममालिक में आर्मी भेज सकता है और डिफेंस के या दिफाई मुआहदात कर सकता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आप इसे देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन आस्क इन एनी वे इन विच इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और बाय सेंडिंग योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।